आचार्य जी, सत्य को शब्दों के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। वह इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। उसे सोचा नहीं जा सकता, विचारा नहीं जा सकता। उस पर लॉजिक, इन्फेरेंस इत्यादि नहीं चलते। तो मनुष्य के लिए उसे जान पाना फिर कैसे संभव है? हम जैसे हैं वैसा रहते हुए तो जान पाना असंभव है। ठीक कहा, बिल्कुल। कह रहे हो मनुष्य के लिए सत्य को जान पाना कैसे संभव है? मनुष्य माने क्या? हमारी नाक, हमारे बाल कौन जानता है? जब कहते हो मैंने जाना, तो मनुष्य जान रहा है या मन जान रहा है? जब कहते हो मनुष्य आ रहा है, तो ऐसे संकेत करते हो ना शरीर की ओर। एक आदमी और एक कुत्ता चला आ रहा हो, पूछा जाए मनुष्य कौन सा है, तो ऐसे दिखाओगी उंगली। उंगली किसकी ओर दिखाई? शरीर की ओर दिखाई। तो हमें यह भ्रम हो जाता है कि शरीर ही मनुष्य है। हमें यह भ्रम हो जाता है कि शरीर ही मनुष्य है। पर जब कह रहे हो कि मनुष्य सत्य को कैसे जान सकता है, तो मुझे बताओ जानने वाला कौन है? शरीर? जानने वाला कौन है? शरीर। तो भले ही कह लो मोटे मोटे तौर पे कि मनुष्य जानता है, पर मनुष्य नहीं जानता, मन जानता है। मन जानने वाला मन है। जानने वाला मन है। वास्तव में मनुता से भी यही आशय होता है। अगर आप मनुता शब्द में जाएंगे तो वहां मन को ही पाएंगे। जानने वाला मन है। तो अब प्रश्न आता है कि मन सत्य को कैसे जान सकता है? जहां पर हम खड़े हैं वहां तो स्पष्ट ही है कि मन सत्य को नहीं जान पा रहा, तभी पूछ रहे हो कि कैसे जाने। तो जैसा मन है ऐसा रहते हुए तो सत्य को नहीं जान सकता। अब मन कैसा है, इस पर आते हैं। मन ऐसा है कि वो सत्य को जानना चाहता है। भाई मैं वही चीजें देख रहा हूं जो बिल्कुल सामने है। मन अभी कैसा है? वो सत्य को जानना चाहता है। अब जानने से आशय क्या है हमारा, और जानने की प्रक्रिया है हमारा। जानने की प्रक्रिया हमारी ये होती है कि ये मैं हूं, ये तुम हो, और मैं तुमको जान रहा हूं। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? जानने की पूरी प्रक्रिया ही विभाजन पर आधारित है ना। ये मैं हूं, ये तुम हो, और मैंने तुमको जाना। ये मैं, ये तुम, मैंने तुमको जाना। और तुमको जब मैंने जान लिया तो भी मैं तो मैं ही हूं। कुछ ऐसा हुआ है कभी कि आपने किसी को जाना हो और आप रह ही ना गए हो? ऐसा कभी हुआ है? तो जानने की पूरी प्रक्रिया, पहली बात तो द्वैत पर बैठी हुई है, दूसरी बात अहंकार पर बैठी हुई है। द्वैत पर बैठी है, समझ में आ रहा है? आप हमेशा अपने से बाहर की किसी चीज को जानते हैं ना, आप किसी दूसरे को जानते हैं। आप सदा किसी दूसरे को जानते हैं, तो यह कहलाया विभाजन, द्वैत। और दूसरी बात यह कि आप कुछ भी जान लें, वो जानने से आप में कुछ बढ़ सकता है। आपके हाथों की सामग्री बढ़ सकती है, आप मिट नहीं सकते। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कुछ जाना और आप गायब हो गए? हुआ है क्या? तो जानने से हमारा यह आशय होता है कि अपने से बाहर की किसी चीज को जानूं, और जान करके भी मैं बच जाऊं, बच ही नहीं जाऊं, बढ़ जाऊं। अब समझ में आ रहा है कि मन सत्य को क्यों नहीं जान सकता? मन सत्य को क्यों नहीं जान सकता, ये समझ में आ रही है बात? क्योंकि जब हम कहते हैं मुझे जानना है सत्य को, तो सबसे पहले तो हमने सत्य को क्या बना दिया? दूसरा। दूसरा ही नहीं, भौतिक। क्योंकि हम जब भी जानते हैं तो हम किसी भौतिक चीज को ही जानते हैं। तो कह रहे हो मुझे सत्य को जानना है, माने वो रहा सत्य, मुझे उसको जानना है। हो गई गड़बड़। और दूसरी गड़बड़ क्या हो गई? कि सत्य को जान के भी मुझे तो बचे ही रहना है। क्योंकि आज तक हमने जो कुछ भी जाना है, कभी कुछ ऐसा तो जाना नहीं कि जाना और हम गायब, विलुप्त। सत्य के साथ ही दोनों शर्तें चलेंगी ही नहीं। सत्य को ऐसे जाना ही नहीं जाता कि वो रहा सत्य, उसको जान ले। ऐसे तुम सत्तू को जान सकते हो, सत्ता को जान सकते हो।
सत्य को थोड़ी ऐसे जान लोगे कि वो रहा। पर उम्मीद हमारी यही रहती है, आज सत्य का शिकार किया जाए। कहाँ मिलेगा? आश्रम में मिलेगा, ठीक है, लेके आएंगे बच्चों को, बांध के लेके आएंगे। शेर मारना है तो जंगल जाओ, और सच मारना है तो आश्रम जाओ। लेके आएंगे, लेके उसके बाद क्या कहलाएंगे? सचधारी, शंभू शिकारी, मार के लाए हैं बिल्कुल। और फिर जो चीज मिली है उसका उपयोग भी तो करेंगे। आज तक हमने कोई ऐसी चीज पाई है क्या जिसका पाने के बाद हमने उपभोग ना करा हो? कुछ ऐसा पाया है कभी? जब भी कहते हो कि कुछ पाना है या कुछ जानना है, तो इसी इरादे से तो कहते हो कि कुछ काम आएगा। और किसके काम आएगा? जो हमें हमारे ही काम आ जाएगा। हम जो हैं हमारे ही काम आ जाएगा। जब कहते हो सच जानना है, तब भी नीयत यही रहती है कि कुछ पालें ऐसा जो काम आ जाए। अब सच बिना काम की चीज हो, किसी काम नहीं आता। ऐसी चीज है जो चीज है ही नहीं। जब चीज है ही नहीं तो काम कैसे आएगी? और चूंकि वो चीज नहीं है, तो वो जब किसी चीज को मिल जाती है, तो जिस चीज को वो मिल जाती है वो चीज भी नहीं बचती। भाई समझो बात को, चीज को चीज ही मिल सकती है। तुम चीज हो, सत्य चीज है नहीं। तुमको अगर किसी दुर्घटनावश सत्य मिल गया, तो सत्य तो चीज बन नहीं जाएगा। हां, जो चीज तुम हो वो नहीं बचेगी। से चीज जे जानत ते कहत नहीं। जिन्हें मिला है उन्होंने तो कभी कहा नहीं कि हमें मिल गया। कहत ते जानत ना आई। और जो कह रहे हैं कि हमें मिल गया, हमें मिल गया, उन्हें कुछ मिला नहीं है। फिलॉसफी बढ़िया चीज है। फिलॉसफी ये थोड़ी कह रही है कि सत्य को जान लेंगे। फिलॉसफी कह रही है सत्य से प्रेम है हमें। फिलोसॉफी ये थोड़ी कहा है कि जान लेंगे, इतना ही कहा है प्रेम है। ये थोड़ी कहा है कि सत्य का ज्ञान ले आएंगे। हाँ, प्रेम हो सकता है तुमको, वो अलग बात है, खतरनाक होता है ना। उसमें ये हो सकता है कि चीज से नाचीज बन जाओ। प्रेम तो कराता ही यही है, बड़े बड़ों का अहंकार खत्म कर देता है। बड़ी बड़ी चीजें नाचीज हो जाती हैं, तब पता चल जाता है सच। किसको पता चल जाता है? जो बचा ही नहीं। माने जब तक हम हैं तब तक पता चलेगा नहीं। जब पता चलेगा तब हम होंगे नहीं। तो पता किसको चला? नहीं, पता किसी को नहीं चला। फिर बस ज्ञान बचता है, ज्ञाता नहीं। तो पता तो चल जाएगा, लेकिन जिसको पता चलेगा वो बचेगा नहीं। अच्छा, जब वो बचेगा नहीं तो उसके साथ क्या पता चली हुई चीज भी मिट जाएगी? नहीं, चीज नहीं मिटेगी। ज्ञान बच जाएगा, ज्ञाता चला जाएगा। जो हमारा साधारण ज्ञान होता है वो हमारे साथ ही राख हो जाता है। आपका जितना भी ज्ञान होगा, जिस दिन आप की चिता जलेगी, आपके साथ वो सारा ज्ञान राख हो जाना है। सत्य अजीब चीज है। राख नहीं होती। जिसको राख होना है वो राख होता रहेगा, वो राख नहीं होगी। तो अब आपके सामने एक मुश्किल शर्त रख दी गई है, या तो खुद को बचा लो या सच को जान लो। हम कह रहे हैं नहीं, हमें शर्त मंजूर नहीं है। हमें खुद को बचाए बचाए सच को जानना है, यह मन का आग्रह है। हम मिटे भी नहीं, सच पता भी चल जाए ताकि हम सच के मजे लूट सकें। यह शर्त पूरी होने की नहीं। आप जैसे हैं वैसे रहते रहते तो झूठ ही पता चलेगा।
जितना आप झूठ को छोड़ने को तैयार होते जाएंगे, समझ लीजिए सच मिल रहा है। बस समझ लीजिए, या ये कह लीजिए कि सच का आशीर्वाद है, तभी तो झूठ छूट रहा है। इसी को कहते हैं सच की प्राप्ति। सच का स्नेह ना होता, उसने अनुकंपा ना करी होती, तो मुझ में हिम्मत कहाँ से आती झूठ को छोड़ने की? तो फिर बातचीत किसकी करनी है, सच की या झूठ की? क्योंकि सच ना पाया जा सकता है ना छोड़ा जा सकता है। हाँ, झूठ पाया भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है। तो कहो ध्यान किस पर लगाएं? झूठ पर ध्यान लगाइए। झूठ को पहचानने और झूठ को छोड़ने पर ध्यान लगाइए। इसी को कहते हैं सच की प्राप्ति। सच की बात ही छोड़ दो, अब सारी बात झूठ की करो। झूठ कहाँ है, झूठ कहाँ है, मुझे पता करना है झूठ कहाँ है। जहां भी झूठ है छोड़ना है, छोड़ना है। ठीक है।